आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट, मैं हूं इरशाद खोखर। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि अवाम को तड़पाने वाले अब उनकी खुद तड़पने की बारी आ गई है। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि हिफाजती ज़मानत अदालत से कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जी, मुकेश कुमार चावला साहब की बात हो रही है। क्या उनके घर पे छापा या कोई मुलाकात, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और बाकी नेब वालों को मामू बनाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। अब देखें कि वो मामू बनते हैं या नहीं। अगर डील है तो फिर तो अज खुद वो मामू बन जाएंगे, नहीं है तो फिर मामला देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ता है, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। बाकी अहसन अली मक्सी की गुमशुदगी तो हम आपको बताते रहे हैं। 25 तारीख से एक और गुमशुदगी, अब देखें कि उसकी बाजियाबी जल्द होती है या वो भी कोई तवील अरसा चलता है। और बाकी स्टॉप लिस्ट का पूरे मुल्क में चर्चा हो रहा है। आपको बताएंगे कि ये स्टॉप लिस्ट है क्या इमिग्रेशन वालों के पास है, क्या FIA वालों के पास है, ये कहाँ है, ये कहाँ से सिलसिला स्टॉप लिस्ट का आ रहा है, किस किस को पता है, किसको पता नहीं है। और ऐसे में आपको बताएंगे कि एक रिटायर्ड DG FIA साहब, क्या उनकी सहूलतकारी किसी को काम आ सकेगी। बाकी अब एक महीने के बाद कमेटियों पे कमेटियाँ, उसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि ये जो सूरत हाल बनी है, केयर टेकर सेटअप आया है, अब नेब भी मुतहर्रिक, FIA भी मुतहर्रिक, हर तरफ भगदड़ मची हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? अब तो बस नेब वालों के लेटर पे लेटर आ रहे हैं। ये देखें, ये 28 तारीख को कल नेब वालों ने ये लेटर निकाले हैं। ये एक लेटर आया है डिप्टी डायरेक्टर फूड कराची मकसूद घुमरो को के तफसीलात भेजें। अब उसमें पूरा प्रो फार्मा भी उन्होंने दिया हुआ है कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान फ्लोर मिलों को और आटा चक्कियों को जो गंदम गई है उसके चालान वालान वो उन्होंने पहले भी मंगवाए थे। अब उसमें ये कि फ्लोर मिलों और आटा चक्कियों ने जो गंदम ग्राइंडिंग की है तो उन्होंने बिजली के कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं और उसमें तस्करा है कि 1997 कई एक पॉलिसी के 100 किलोग्राम गंदम की पिसाई पे कितने यूनिट सर्फ होते हैं बिजली के। अब उसके मुतल्लिक आपको बता दें, नेब वालों को मामू बनाने की कोशिश की जा रही है। अब वो लेटर जाहिर है वो जो बगैर सिंगों वाला जकुटा जिन आपको बताते हैं एसो वीट तुराब सुमरो उन्होंने दिया है नेब वालों को। और मकसूद घुमरो जो यहाँ का डिप्टी डायरेक्टर है कराची रीजन का, उन्होंने दिया है। अब उसमें है क्या, एक कम लोगों को पता है। ये सारी टेक्निकल चीज़ें आपको बताते हैं कि नेब वालों को अगर चोरी पकड़नी है तो वो किस तरह पकड़ें। अब उसमें यह है कि फी 100 किलोग्राम गंदम की बोरी की ग्राइंडिंग पे 3.5 से 4.5 यूनिट बिजली के सर्फ होते हैं। वो इसलिए भी कि जब ये आटे के रेट निकाले जाते हैं कि गंदम की ग्राइंडिंग पे आटा बनने में वो कितने कैसे अखराजात होते हैं, तो उसमें बिजली भी ज़ाहिर शामिल होती है। और 3.5 से 4.5 क्यों, फ्लोर मिलों के जो प्लांट है वो 2 किस्म के होते हैं। एक वो पुराने वो जिनको एलिवेटर प्लांट कहते हैं, दूसरे वो थोड़े जदीद जिसको न्यूमेटिक कहते हैं। एलिवेटर प्लांट फी 100 किलोग्राम गंदम की पिसाई पे उनके 3.5 यूनिट सर्फ होते हैं और न्यूमेटिक के 4.5। हाँ, अगर उन्होंने मैदा फाइन ज़्यादा निकाला तो फिर वो 5 यूनिट तक भी सर्फ हो सकते हैं और एलिवेटर प्लांट में वो 4 यूनिट भी सर्फ होते हैं। ये नोटिफाइड है। अब जो नेब वालों ने मंगवाया है, क्या इस पॉलिसी में चक्कियों का है जिक्र कि चक्कियाँ अगर जो है फी 100 किलोग्राम गंदम की ग्राइंडिंग करें तो उनके कितने बिजली के यूनिट सर्फ होते हैं? वो होते हैं 8। आपने भी देखा है चक्की ज़ाहिर है वो छोटे प्लांट होते हैं। तो असल मामला ये है कि इन्होंने चक्कियों की कोटा गुज़श्ता सीज़न के दौरान 4.25 लाख बोरी गंदम खुद बेच के खाई है अहसन अली मक्सी ने। और इस डिप्टी डायरेक्टर ज़ाहिर है उसमें शामिल था और अल्ताफ़ मक्सी वो जो आपको नन्ना दलाल बताते हैं। अब ये कोशिश करेंगे कि चक्कियों का कोटा भी वो 3.5 4.5 यूनिट के हिसाब से वो लगाए जाएँ। अब उसमें तो यही है कि चक्कियाँ चलने वाली जो ना चलने वाली बंद पड़ी हैं उनको तो आप
आप छोड़ें। अगर जो चलने वाली है तो उनके अगर जो है यूनिट देखेंगे, अगर उन्होंने 10 बोरी ग्राइंडिंग की है तो उसमें तो अगर 4.5 यूनिट के हिसाब से लगाएंगे तो वो तो 20 बोरी गंदम ज़ाहिर हो जाएगी। तो जो इन्होंने बेच के खाई है गंदम, वो तो रिकॉर्ड पे यही आएगा कि हाँ ये चक्कियों को मिल गई। अब चालान की बात तो अलग है, तो ये चोरी यहाँ पे पकड़ी जाएगी अगर नेब वाले चाहें। और नेब वालों को ये भी बता दें कि ये सिर्फ यहाँ चोरी ऐसे नहीं पकड़ी जाएगी, थोड़ी और हिम्मत करें, थोड़ा और थोड़ी कोशिश करें कि इसमें इंडस्ट्री वालों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, वही आपको बता देंगे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वाले कि हाँ कितने यूनिट सर्फ होते हैं। 1 लीटर के इलेक्ट्रिक वालों को भी जाना चाहिए। वो क्यों कि आजकल का जो दौर है, जितनी भी ये सिर्फ फ्लोर मिल इंडस्ट्री या कोई और इंडस्ट्री नहीं, जितनी भी बड़े बड़े कारपोरेशन है वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक के पास अपने साल का बजट, वो जितने भी अमाउंट होता है वो जमा करा देते हैं कि ये बिजली के मद में हमारा रखें, और हर महीने वो अपनी मर्जी का बिल लेते हैं, जो उनका मीटर चलता है वो नहीं। और फ्लोर मिल वाले चोरी ये करते हैं, कराची हो या सक्खर हो या बाकी सिंध के ज़िला हो, अपनी चोरी छुपाने के लिए ये करते हैं कि हाँ देखिए हमारा बिजली का बिल कितना ज़्यादा आ गया, उसमें अमाउंट लिखा होता है, वो उसी हिसाब से अपने वो यूनिट लिखवाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मुफ्त में इतना जो है क्यों करते हैं, नहीं, जब सितंबर अक्टूबर से मार्च तक गंदम की रिलीजेज होती है तो वो अपनी मर्जी का बिल लेते रहते हैं। ये जो बंद फ्लोर मिले हैं वो भी यही करते हैं। और उसके बाद जब सरकारी गंदम का अजरा बंद हो जाता है फिर उनका मीटर देखा जाता है कि हाँ नहीं इन्होंने तो इतने पैसे जमा कराए थे, इनके इतना पैसा रहता है। तो वो उस दौरान जब वो उनके वो अपने वो से अपनी जब वो उनके जो है दफातर सिर्फ चलते हैं, ऐसियाँ वैसा चलती है, तो उनका बिल वो उनको नहीं आता, वो 0 आता है कि इन्होंने पहले ही पैसे जमा कराए थे। तो असल बात यह है कि ये जो बिल आएगा उसके अमाउंट से पता नहीं चलेगा, और उन्होंने जो यूनिट लिखवाए हैं खुद उससे पता नहीं चलेगा, वो जो मीटर है उससे पता चलेगा। और इसमें के इलेक्ट्रिक वालों को भी, नए वालों को एक लेटर भेजना चाहिए कि ये सिलसिला में बताएं कि कौन कौन सी वो फ्लोर मिले, वो आटा चक्की हैं जिन्होंने आपको एडवांस में पैसे दिए हैं, अपनी मर्जी के वो मंथली बिल लेते रहे हैं। और बाकी आपको बता दें नाज़रीन कि वो जो चक्कियों का सिलसिला है, अब कई चक्कियाँ तो जो है वो हैं ही नहीं, अब उनका मामला अलग चल रहा है। असल बात यह है कि इन्होंने चक्कियों का कोटा बेच के खाया है, ये चोरी ऐसे नहीं पकड़ी जाएगी। बाकी वो जिस तरह वो आपको बताते हैं कि अल्ताफ मक्सी, नन्ना दलाल, डीएफसी ईस्ट कराची जो है वो तो कहता है कि नहीं रिलैक्स, सब मामला हल हो गए, चैप्टर क्लोज हो गया। अगर ऐसा है तो फिर तो मामला ये डील है, तो मामला जो है आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे आपको बताया कि अगर खुद मामू बन जाएं तो वो और बात है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि नहीं, कुछ न कुछ ये मामला आगे बढ़ेंगे। और नाज़रीन आपको बता दें कि 25 तारीख से गुमशुदगी वो क्या है, वो आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि सेक्रेटरी फूड राजा खुर्रम शहजाद उमर साहब वो 7 अगस्त से 25 अगस्त तक छुट्टियों पे सैर सपाटे के लिए यूरोप गए थे, इटली विटली ये वो, उनकी छुट्टी 25 अगस्त तक को ख़त्म हो रही थी। आज क्या है, आज तो 29 चल रही है, अभी तक वो उनका कोई अता पत्ता नहीं मिल रहा। आपको बताया था कि ये शायद इधर उधर वो नस जाएगा। और हमने आज भी मालूम किया कि क्या इनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट हुई है SNGD में। जाहिर है जो भी एक्स पाकिस्तान लीव पे जाता है, कितना भी बड़ा अफसर हो, तो वो एक्स पाकिस्तान लीव जब लेता है, जब वापस आता है तो उनको रिपोर्ट करनी पड़ती है कि हाँ मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ। उनका आज तक अता पता भाई उनका भी नहीं मिल रहा। हसन अली बख्शी का मामला तो अलग है। और मेरी ये इतला है कि डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, ये जो डीट शाह, बिचनी शाह, डॉलर शाह आपको बताते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं कल सेक्रेटरी साहब आ जाएंगे। अब ये भी पता चल जाएगा अगर कल वो आ जाते हैं, और वो तो यही ख्वाहिश रखेंगे कि वो आ जाएं, सीट पे आ जाएं, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये इमदाद शाह खुद अब नसना चाहता है अरबैन के चक्कर में। 2 सितंबर से 9 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त दी हुई है। मेरे ख्याल में आज भी मैंने मालूम करने की कोशिश की कि नहीं ऊपर फाइल है, अब देखें कि इसकी छुट्टी की दरख्वास्त। और मेरी ये इतला है कि हाँ ये अगर गया तो ये जल्दी वापस नहीं आएगा। ये जो सूरत हाल वो चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा गंद इसने डीट शाह ने किया है। वीट ऑपरेशनल हेड है, वो तो पॉलिसी में करे सेक्रेटरी, सारे फील्ड के अख्तियारात महकमा खुराक में डायरेक्टर फूड के होते हैं। अब वो निकलने के चक्कर में है। और आपको पहले भी एक मरतबा एक दो मरतबा बता चुके हैं कि इसका जो याराना है, इसका जो ख़ास जो इसकी सपोर्ट सहूलतकारी करता रहा है वो है एक हमारे मारूफ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जी, जो DG FIA के ओहदे से रिटायर हुए, बशीर मेमन साहब। बड़ी मोतबर शख्सियत है ना, वो इनका बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है। अब वो DG FIA भी रहा है, उनको शायद ये उम्मीद कि ये FIA से मेरी जो है स्टाफ
स्टाफ लिस्ट, ये मामलात हल करा देंगे। अब देखें कि वो उसमें किस तरह जो है कामयाब होते हैं। उन्होंने तो उम्मीद उनसे लगाई हुई है, लेकिन असल बात बताएं कि ये स्टाफ लिस्ट है क्या? क्या एफआई वालों को पता है? सबको पता है, एफआई वालों को नहीं। चंद ये पहले अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, जब बोर्डिंग कार्ड लिया जाएगा तो फिर उसमें जब नाम आएगा तो फिर वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि जी स्टाफ लिस्ट। तो आपको बता दें कि ये जो FIA ज़ाहिर इमिग्रेशन FIA के अंडर में है, तो FIA वाले कई बड़े अफसरान को भी ये पता नहीं है कि किसका नाम है या किसका नहीं है। हाँ, अगर ECL में नाम होता वो तो पहले ही पता चल जाता है, उसमें अदालत ये वो इंटीरियर मिनिस्ट्री आपको बताया। स्टाफ लिस्ट यही तो है, क्योंकि वो थोड़ा वो आर्जी भी होती है, फिर वो उसमें नाम आते और जाते रहते हैं। ECL के तर्ज का मामला होता तो फिर मुकेश चावला को भी वापस नहीं आना पड़ता। और असल बात यह है कि अगर ये निकल गया तो फिर ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि टेस्ट केस होगा कि इमदाद शाह ये जो 7-8 अरब रुपए की करप्शन कर चुका है, अब बाकी इदारों को भी वो राज़ी करने में लगा हुआ है। अब अगर ये निकल गया तो बाकी फिर क्या रह जाएगा। और आप नाजरीन आपको बता दें कि एक कमेटी बनी है, ये नोटिफिकेशन देखें। हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी, उसमें जहां जहां शॉर्टेज आई थी, उसमें दादू, कंबर, शहदाद कोट, नौशेरो फिरोज, कश्मोर, बाकी इजला, तो वहां पे इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिशनी शाह को, डीट शाह को, सेक्रेटरी को, दोनों को। लेकिन उन्होंने क्या क्या करनी, री फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कमेटियां बना दी थी। हमने आपको क्या बताया था कि ये केयर टेकर दौर भी गुजर जाएगा, ये री फिजिकल ये सिर्फ मामले में ताखिरी हुर्बे इस्तेमाल करना है, मामले को टालना है, क्योंकि इमदाद शाह इन लड़कों से पैसे ले चुका है, खा चुका है, तो अब उनको प्रोटेक्शन कैसे दें। अरे वो हसन अली मक्सी की बाकियात वाले ही DFC, तो वो मामला भी उनको जो है नजर आ रहा था। अब वो कमेटी उन्होंने री फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, वो तो 26 जुलाई की बात है बनाई थी, अभी तक कहाँ है उनकी किसी कमेटी की रिपोर्ट है क्या? नसरुल्लाह चांडियों ने रिपोर्ट दी है, जो डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना भी है, डिप्टी डायरेक्टर हैदराबाद भी है, किसी और ने दिए। और लाड़काना रीजन के लिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, कश्मोर, जैकबाद, शिकारपुर आ जाते हैं, उनके लिए तो कमेटी बनी थी। ये मकसूद गुमरो जो कराची वाला डिप्टी डायरेक्टर था, वो अभी तक क्यों नहीं गया? परसों के वीलाग में हमने आपको बताया कि वो फ्री फिजिकल कहाँ गया है मकसूद गुमरो। कल उन्हें भी थोड़ा वो ख्याल आ गया। अब उन्होंने चालाकी क्या की है, ये तो देखें कि उनकी कमेटी में जो DFC शामिल थे, चेयरमैन ये, उनकी ड्यूटी लगा दी गई, उनकी ड्यूटी लगा दी है कहाँ जा, आप अकेले जाके री फिजिकल वेरिफिकेशन करके आए, जिनमें लाड़काना उन्होंने मुनव्वर आरई को भेजा है, वो जो शहीद बेनज़ीराबाद वाला DFC, और मेरे ख्याल में शिकारपुर उन्होंने भेजा है वो सरफराज अयास कमांगर साहब, वो अब शिकारपुर की री फिजिकल अकेले करके आएंगे। और कंबर, शहदाद कोट में मैं तो देख रहा था कि ये इरफान शाह, ये फराज आलम शाह, ये क्या कंबर, शहदाद कोट ये जाएंगे भैया? नहीं, ये कराची वाले बंदे को क्या पता कि वहाँ क्या है, और वहाँ इनको मक्सी घुसने भी देंगे या नहीं। और बाकी मेरे ख्याल में वो राहुल कुमार मलानी, उन्हें भी जैकबाबाद की री फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। और वो एक बड़ा ठग जो न्याज आरी, जो वो भाई बड़ा सियाना है, इधर भी उधर भी, उधर भी उधर भी, वो अपने आप को समझता है कि मैं सबको चकमा दे दूंगा, मेरी चाल को कोई नहीं समझ रहा। वो भी कश्मीर, वो भी री फिजिकल वेरिफिकेशन करके आएगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो चेयरमैन है वो कहाँ गया? चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है सारी कि वो वहाँ पे मौजूद हो, फिजिकल जो भी कुछ हो। अब जो करके आएंगे बस उस पर दस्तखत करेंगे। अब भाई ऐसे है तो फिर डायरेक्टर ने वो री फिजिकल वेरिफिकेशन की कमेटियाँ बनाई थी, डिप्टी डायरेक्टर्स की सरबराही में, चेयरमैन तमाम कमेटियों के वो डिप्टी डायरेक्टर। अब डिप्टी डायरेक्टर ने अपना क्या कर दिया कि वो DFCs को इंडिविजुअली उनको सरबराह बना दिया, हर जिले की कमेटी का के ये करके आएंगे। अब फिर DFC क्या करेंगे? DFC फिर ये करेंगे जाके, आप भी DFCs को कह दूं कि आप भी जाके ये करें कि वहाँ कोई इंस्पेक्टर या AFC असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ढूंढे, उन्हें कहें कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करा के आए। फिर वो कोई सुपरवाइजर ढूंढे, और सुपरवाइजर क्या करेंगे? सुपरवाइजर जाके चौकीदारों से कह दें कि हाँ ये री फिजिकल वेरिफिकेशन आप करा के आए। ये किस तरह अपना बोझ कम कर रहे हैं भाई। चेयरमैन की हैसियत के, चेयरमैन इसको क्यों बनाया गया था? चेयरमैन की सारी जिम्मेदारी होती है कि जो भी ऊंच नीच होती है वो उस पर मुत्तफिक होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये ड्रामा देखें कि कैसे हो रहा है। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि जो अवाम को तड़पाने वाले अब कैसे तड़प रहे हैं। आपने देखा मुकेश कुमार चावला अदालत में पहुंच गए,
उन्होंने हिफाजती ज़मानत करा ली 12 सितंबर तक। अब देखें कि 12 सितंबर भी गुजर जाएगा और उसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 26 अगस्त को नेब ने उनके घर पे छापा डाला था और उन्हें तो ये नोटिस की भी पता नहीं है, इसलिए ज़मानत दी जाए, क्योंकि कल अब नोटिस के बगैर तो वो मामला कुछ हो रहे हैं। और अब तो नेब का वो कानून भी नहीं है कि जल्दी वो गिरफ्तारी भी नहीं, लेकिन फिर भी ये मामला कहाँ से आया। और ये जो कह रहे हैं कि छापा पड़ा था, वो छापा पड़ा था या कोई मुलाकात, आपको पहले भी बता चुके हैं कि सख्त पहरे में एक मुलाकात हुई है, ये हसन अली मक्सी से भी मिल चुका है। लेकिन एक जवाज़, अब ठीक है वो अदालत में तो ज़ाहिर है उनका अपना एक मौक़िफ़ कि ये हुआ है वो हुआ है, छापा पड़ा है तो अब मुझे ज़मानत चाहिए। क्या ज़मानत मिल गई तो इनको मुफ्ती मिल गई। अब सब लड़के इस चक्कर में हैं कि काहलफ नोटिस आए, अब भाई बड़ी लाइन लगेगी ज़मानत कराने वालों की, ये दिलशाद सुमरो से, ये शहजाद शाहानी से लेकर ये अब देखिए, आप देखते जाइएगा कि कितनी वो लाइन लगती है। और आखिर में नाज़रीन आपको बता दें कि एक और भी कालप नोटिस नेब वालों ने निकाला है, वो है दादू वालों के लिए कि दादू के जितने भी इंचार्ज या PRC WPC के इंचार्ज है वो रिकॉर्ड समेत आएँ। वो ये देखें, अब ये नोटिफिकेशन में तो ये लिखा है कि 1 सितंबर को आएँ, लेकिन मामला क्या है कि 1 सितंबर जुम्मा, फिर जुम्मे को मेरे ख्याल में वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक, तो वो सिंध में आम तहतील, तो नेब वालों को भी ख्याल आ गया कि वो तो फेडरल इदारा है कि ये लड़के ये ना कहें कि छुट्टी का दिन था तो हम नहीं आए, ये हुआ। मेरे ख्याल में उन्हें जो है कल अब जो है पेश होना पड़ेगा रिकॉर्ड के साथ। और इस सिलसिले में मेरी जो इतला है कि वो जो नसरुल्लाह चांडियो, आपको बताते हैं शिकारी चांडियो, डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन भी और हैदराबाद रीजन भी, मेरे ख्याल में उन्होंने दादू वालों को कोई मैसेज दे दिया है कि आज ही आ जाएँ हैदराबाद, ताकि जो है सुबह नेब में वो पेश होना है। और वहाँ पे नेब वालों को बता दें कि बड़ी टम्परिंग जो करने वाला है गुलशन, 12 FIR हैं उनके खिलाफ। वो 35 साल से दादू में हेड क्लर्क कैसे बना हुआ है, बड़ा फराडी, बड़ा ठग, उसके असर से भी तो चेक करें। बड़े उन्होंने मिलकर बड़ी उन्होंने इमलाक बनाई है 7 में दादू में, उनके असर से भी तो चेक करें। वो 12 FIR वाला, और वहाँ पे जो ये मामला आपको बताया कि दादू की तो 2 लाख इस सीज़न की फिज़िकल वेरिफिकेशन में मेरे ख्याल में इस साल 2 लाख बोरी गंदम की वो शार्टेज आ गई थी। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक बड़ा किरदार है, बड़ा फराडी है वो मुन्नवर विर्क और ये गुलशन, इन्होंने डायरेक्टर फूड इमदाद शाह से जाके लेन देन की और वो मामला अब उसको डिले किया जा रहा है। अब देखें कि नेब वालों के वो पकड़ में आते हैं या नहीं। और बाकी कराची वालों के लिए जैसे आपको बताया कि इन्होंने ये सारा रिकॉर्ड मांगा है मिलों का और बिजली के बिलों का, उसकी डेट 31 है जी, 31 अगस्त को वो भी रिकॉर्ड वहाँ पेश होना है। अब देखें कि नेब वालों को वो बात समझ में आती है कि चक्कियों में जो फीसों किलोग्राम गंदम की बोरी की ग्राइंडिंग होती है वो 8 यूनिट से कम नहीं है, ज़्यादा हो सकती है। अब उसी हिसाब से वो मामला आगे बढ़ाते हैं या कुछ मामला इधर उधर कर देते हैं। तो नाजरीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।